वेलकम फ्रेंड्स। मंडे को एक बढ़िया सी गिरावट, उसके बाद बढ़िया सी रिकवरी ट्यूसडे को। और मैंने बताया था वीडियो में मंडे के कि भाई अगर ये ट्रैपिंग हुई है तो ट्यूसडे को सीधा गैप अप होती हुई नजर आएगी। हालांकि चांसेस बहुत कम थे, मैंने ये भी कहा था, बट मैंने कहा था कि अगर गैप अप हुआ तो इसका मतलब ट्रैपिंग है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आई होप आपने उसके अकॉर्डिंगली गेम करा होगा। बाकी लेवल्स दिए थे मैंने ऊपर के और उसके हिसाब से ट्रेड करा होगा तो बढ़िया पैसा बना होगा। बाकी भाई अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर होने पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग दी जाएगी लाइव। अब बाकी इसके अलावा अगर आप कोई शेयर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में काफी सारे लोग अटके हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स। आई विल एब्सोल्युटली ट्राई एंड हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और एनालाइज करते हैं आज का डेटा क्या हो रहा है कल की पॉसिबिलिटीज के अंदर। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत शांत था, जो कि कल 10% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया था, बढ़ता हुआ नजर आया था, माफी चाहूंगा। जो कल 10% से ज्यादा 10.68% बढ़ा था वॉलेटिलिटी इंडेक्स, आज वो सिर्फ 1.25% करीब बढ़कर बंद हो गया है। लेकिन उसके अलावा जो हुआ खेल वो बहुत बड़ा हुआ। सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो कल सिर्फ 433 रह गई थी, आज भयंकर रूप से बढ़ी और 3 गुना हो गई। 1610 ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं सेंसेक्स में। वहीं गिरने वाले शेयर जो कल 1703 थे वो कम होकर 497 रह गए सिर्फ। वहीं अगर सेक्टरों की बात करूं तो आज रियलिटी सेक्टर में 4% से ज्यादा की बढ़त आई, भयंकर रूप से बढ़ा है रियलिटी सेक्टर। और उसके अलावा बात करूं तो मेटल सेक्टर में भी आज 2.05% की बढ़त थी। उसके अलावा अगर बात करें तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, ये सब 1% से ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर्स थे। वहीं एनर्जी, मीडिया, इंफ्रा लगभग 1% बढ़े हैं। और इसके अलावा आईटी सेक्टर में 0.81% की बढ़त आती हुई नजर आई। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर भी 0.58% और फार्मा किसी तरह से मैनेज कर गया ग्रीन में बंद होना, 0.02%, सब ग्रीन में था। गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो गिरने वाले सेक्टरों में सिर्फ एक हेल्थ केयर सेक्टर था, वो भी ना के बराबर 0.15% गिरा है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है आज वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, 11.27 पे क्लोज हुआ है। 1.14% का डिप है, जो कि कल 10.68% बढ़ा था, जिसका मतलब यह है कि वॉलेटिलिटी कम होती नजर आएगी। जो कि कल ऐसा लग रहा था कि बवाल होता हुआ नजर आएगा तो हो गया, लेकिन आपको बता दूं डेटा अभी भी ऐसा बना हुआ है कि ये कल फिर खेल होगा। कल देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उसमें गेम छुपा हुआ। क्यों कह रहा हूं वो समझिए। देखिए आज बैंक निफ्टी जो है वो 44,360 पे बंद हुआ है। कल कहां बंद हुआ था? कल 474 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था। आज 473 पॉइंट ऊपर बढ़कर वापस जहां मंडे को खुला था या जहां पे मंडे को शुरुआत की थी 44,360, उसी पर वापस क्लोज हो गया है। यानी कि कोई अंतर नहीं है। 2 दिन के अंदर में मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाती है, 450 पॉइंट या 500 ही कह लीजिए, 473 पॉइंट्स ऊपर और 473 पॉइंट्स नीचे होकर वहीं पे वापस है। और दोनों तरफ इन्होंने ऑप्शंस बेच दी होंगी। कल मार्केट को साइडवेज रख लिया जाए, दोनों तरफ के ऑप्शंस अगर जीरो आउट कर दिए जाए तो मैं हैरान नहीं हूंगा। सो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। हालांकि गेम बहुत बड़ा दिख रहा है इससे ज्यादा, क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत तेज बढ़ता है। जैसा मैंने बताया सेंसेक्स के अंदर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत ज्यादा है। और अगर ये बेचने के लिए एफआईआईज ने खरीदे हैं तो बॉस कल बवाल होने वाला है। कल सारे लेवल्स टूटते हुए नजर आएंगे और हो सकता है एक बड़ी गिरावट आती हुई नजर आए। और अगर यही डीआईएस ने बाइंग करी है और ऊपर ले जाने के लिए है तो बॉस फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने के लिए भी तैयार है। तो तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ एक ही दिन डेटा होते हुए भी जब बन जाए तो उसका मतलब ये होता है कि बॉस रिटेल को तो धो दिया जाएगा। सो कल का दिन ऐसा है, आई सजेस्ट बेहतर होगा अगर आप ट्रेड ना करें, या अगर ट्रेड करें तो सिर्फ लेवल पे स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाकर, अदरवाइज अच्छे से नुकसान होगा। बाकी देखिए निफ्टी 19,689 पे क्लोज हुआ है, 171 पॉइंट्स की बढ़त है, यहां पर ताकत दिख रही है। कल 141 पॉइंट्स गिर कर बंद हुआ था, आज 171 पॉइंट्स बढ़ा, यानी कि लगभग 30 पॉइंट की एक्स्ट्रा बढ़त है। और शेयरों की गिनती भी खासी है और बढ़ने वाले सेक्टरों की गिनती भी अच्छी खासी है। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी वीक बना हुआ है। बाकी अपन चार्ट्स पे चल के समझेंगे और समझते हैं कि लेवल्स क्या है, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उससे पहले समझने की बात यह है कि देखिए गोल्ड जो है वो आज लगभग फ्लैटिश चल रहा है, 0.8% की डिप के साथ 57,618 पे। और वहीं अगर बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट है 0.34% की और अभी 68,861 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड भी थोड़ा सा गिर कर ट्रेड कर रहा है 7,166 पे। हालांकि जो वॉर शुरू हुई है इजराइल और पैलेस्तीन, उसकी वजह से लग रहा था कि इसके अंदर तेजी आएगी, बट अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वहीं डॉलर जो है वो अभी भी खतरनाक लेवल पे बना हुआ है, 83 के ऊपर 83.30 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इसको थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। बाकी चार्ट्स पे समझते हैं टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। आइए लेट्स गो टू द चार्ट। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। निफ्टी का तो एटलीस्ट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है।
सो उसकी वजह से अपन बुलिश फील कर सकते हैं। बाकी अब देखिए बैंक निफ्टी का गेम समझ लीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो है 20 मूविंग एवरेज 15 मिनट पे तो ऊपर चल रहा है। अगर अब आप इसको देखें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे ये कुछ और कह रहा है। डेली चार्ट पे ये कुछ समझा रहा है कि मैं 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हूँ, इसलिए थोड़ी सी रिकवरी लेके आया हूँ। और जो मेरी फ्राइडे की क्लोजिंग थी या फ्राइडे का जो हाई था उसको तो खैर छोड़ ही दीजिए, क्लोजिंग से भी नीचे बंद हुआ हूँ, ठीक है, उसको भी पार नहीं कर पाया हूँ। तो यानी कि जहां पर फ्राइडे को बंद हुआ था वहां से भयंकर गिरावट आई थी, गैप डाउन हुआ था, वो इसने रिकवर कर लिया। लेकिन अगर ताकत थी तो इसके ऊपर चले जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब निफ्टी की बात करें, अगर ऐसी देखें तो डेली चार्ट के अंदर में ये दिखा रहा है कि इसने फ्राइडे को जहां बंद हुआ था या फ्राइडे का जो हाई था उसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ होता है। सो दैट्स व्हाट इज द गेम। संभल कर खेलिएगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब आइए लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो किन लेवल्स पे एंट्री और कैसे करना है। देखिए, अगर आपको बाय करना है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि बाय और सेल दोनों के लिए भाई वेट करना होगा। कल का लेवल टेक्निकल का कुछ इस तरह से, यानी कि अगर बाय करना है तो अभी 691 पे क्लोज हुआ है निफ्टी, तो बाय करने के लिए वेट कीजिएगा 19,720 के ऊपर ट्रेड करने लगे तभी सोचिएगा बाय का, वरना मत सोचिएगा। हालांकि इसके ऊपर भी जल्दी रेजिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन पहले नीचे का एक और लेवल बता देता हूँ सपोर्ट के लिए। अगर सेल करना है तो भाई 19,670 के नीचे आए तभी सेल कीजिएगा, वरना बीच में खुल जाए अगर मार्केट, जिसके चांसेस ना के बराबर है, मुझे लग रहा है कि ये ऊपर या नीचे खुलेगा, दोनों तरफ से गेम जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली काम करते नजर आएगा। लेकिन इस लेवल के बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, दिन में भी अगर दोबारा आए तब भी। अब अगर ऊपर जाना है देखिए निफ्टी को, तो नेक्स्ट लेवल आता है रेजिस्टेंस का 19,340 के आसपास, और इसको पार कर लिया तो 19,768, और अगर इसको पार कर गया तब एक अच्छा मूव आता है जो कि इसको सीधा 19,850 से 865 के बीच तक ले जा सकता है निफ्टी को। और ये वो मूव होगा जिसे मैं कहूंगा कि कोशिश कीजिएगा कैप्चर करने की। अदरवाइज स्कैल्पिंग जैसी चीजें अगर करनी है तो करते रहे, अदरवाइज ज्यादा मत रुकिएगा, खतरनाक दिन हो सकता है। बाकी जो सेलर हैं उनके लिए एक अच्छा दिन भी हो सकता है, मगर सावधानी से बिना स्टॉप लॉस के सेल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से सब कुछ उड़ता हुआ और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की आसान नहीं होने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं है। बाकी अगर इसके ऊपर भी चला जाए 19,865 के, तो फिर 19,980 तक के लेवल खुल जाएंगे, और वहां से ऊपर जाना भी फिलहाल निफ्टी के लिए आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इस हफ्ते तो जा रहा है, बट कल के लिए 19,865 शुड बी द लिमिट। बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए, अगर नीचे आना है निफ्टी को, और स्पॉट की बात है, ये फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, 19,667 ये सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो है उस तक के लिए आप सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अगर फॉल आने शुरू हुए तो वो तेजी से आते हैं और ये सारे लेवल्स टूटते हुए नजर आएंगे। तो लेवल क्या है नेक्स्ट सपोर्ट का, वो है 19,645। अगर इसको तोड़ दिया तो 19,629, और इसको तोड़ दिया तो 19,588, और इसको तोड़ दिया तो फिर 19,543 से लेकर 520-30 का एरिया, यहाँ पर आकर निफ्टी को सपोर्ट ले लेनी चाहिए। अगर इसको टूटना भी है और नीचे भी जाना है तो भी यहाँ पर इसको रुककर टाइम बिताना चाहिए। सो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना ज़्यादा समझदारी होगी, और जो मार्केट प्राइस एक्शन जो भी नया डायरेक्शन दिखा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। हालांकि इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल 19,500 बच जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 19,457, 19,395 ये सारे लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। और असली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर इसके बाद कहीं आती है तो 19,330 के पास आती है, जहां पे इसने अभी लास्ट वाले डिप में सपोर्ट ली थी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 19,200-250 के बीच में तो वॉर जोन है, बुल्स एंड बियर्स वहां भिड़ते हुए नजर आएंगे। इससे नीचे भी मार्केट जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन कल के लिए अगर बात करूं तो 19,500 मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अगर गिरे भी तो यहां से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। बट लेवल्स नोट करके रखिएगा और उनका फायदा उठाइएगा। कल एक बड़ा दिन या बिल्कुल सेट साइडवेज डेड डे भी हो सकता है, दोनों तरह से खेलने की कोशिश करिएगा। किसी भी ट्रेड को लेने के बाद उसमें ज्यादा टाइम मत बिताइएगा, वरना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा तो भी वो उड़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लॉस सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, ट्रेड विद द लेवल्स एंड डोंट स्टे इन योर ऑप्शंस फॉर लॉन्ग। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसको नीचे जाना है तो वो देख लीजिए सपोर्ट जो बनती है वो 44,300 की है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा। अभी 378 पे बंद हुआ है। और अगर ऊपर जाना है तो 44,420 2030 के ऊपर जाए तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, और इसके बीच में कोशिश कीजिएगा ट्रेड ना करें। बाकी अगर इसके ऊपर जाता है 44,420 के, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 475 से
500 का एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 560 पे, 560 के बाद 600 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और 640 भी, ये जल्दी जल्दी आने वाली रेजिस्टेंस है। हालांकि इनको पार करके 640 को अगर पार कर दिया तो फिर एक अच्छा मूव दिखाएगा जिसको आप कैप्चर करने की कोशिश जरूर करें। यहाँ से अगर ये बढ़ा तो ऊपर फिर 44,780 से लेकर 800, 10, 20 या 30 तक जाता हुआ नजर आ सकता है आराम से। हाउएवर इसके बाद 44,850 विल बी अ टफ नट टू क्रैक फॉर बैंक निफ्टी। इसको पार करना इसके लिए अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा, कोई लगाए तभी होगा। और उसके तहत में भी अगर एफआईआई सेलिंग कर रहे हो तो और मुश्किल होगा, और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और अभी एफआईआई बाइंग में तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो दीज विल बी द लेवल्स। अगर इसके भी पार चला जाए तो भाई देखिए फिर 44,953 फाइनल थिंग है, जहां से फिर ऐसी रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी कि पोजीशन में बैठना समझदारी नहीं होगी। 45,000 तक तो ये मैक्सिमम जा सकता है, उसके बाद रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में अभी इतनी जान दिख नहीं रही है। बाकी अगर नीचे की बात करें, अगर नीचे आना है तो देखिए बैंक निफ्टी को 44,320 से 300 का एरिया मान लीजिए, इसको तोड़े तभी सेल करने की कोशिश कीजिएगा यार। सेल खतरनाक होते हैं और देर से भी करें तो बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब इसके बाद फॉल आता है ना तो वो बहुत तेज होता है। सो ट्राई एंड होल्ड योर ट्रेड्स जितना हो सके, कंफर्म ट्रेड में ही एंटर करें, अदरवाइज मत करें। तो 44,300 को अगर तोड़ दे तो अगली सपोर्ट जो है वो 44,230, फिर उसके बाद 44,175 से 130, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 44,071, इसको तोड़ा तो फिर 43,967, 43,967 से 935 का एरिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लेनी चाहिए इसको। और अगर यहाँ नहीं सपोर्ट ली तो फिर ये बहुत दिक्कत में आ सकता है। हालांकि फ्लिक मारता हुआ गया तो 43,890 से 850 तक का एरिया, यहाँ पर कहीं पर जाकर झटके से अगर ऊपर आ जाए तो कोई बात नहीं है, तब भी बैंक निफ्टी में जान बाकी है और बुल्स के हाथ में ही कंट्रोल है और बियर्स हावी नहीं हो रहे, ये मानकर ही गेम खेला जा सकता है और उम्मीद बरकरार रहेगी। हाउएवर अगर इसने 43,800 को भी या 790 को भी तोड़ दिया तब फिर एक और अच्छा फॉल आता हुआ नजर आएगा, जो इसको सीधा 43,590 तक आराम से ले जाएगा या 500 तक भी ले जा सकता है। ये सारे काम कल हो सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं। और अगर 43,500 भी टूट जाए तो बॉस 366 भी कल आ सकता है, इसके लिए ध्यान में रखिएगा। शार्पर होते हैं, फास्टर होते हैं, क्विकर होते हैं फॉल्स हमेशा, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स विद दिस, आई होप यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स। मैंने बताया जहां पर वहां पर वो उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, स्लो कहाँ होगी, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और कहाँ पे एसएल ट्रेल करना है। ट्रेड ना करें, कम से कम नोट करके रखिएगा, 2-3 दिन टेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बाकी इसके साथ अपना आज का एनालिसिस खत्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, कुछ शेयर्स के लिए, तो फील फ्री डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड आंसर दैट। और इसके अलावा ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1000 सब्सक्राइबर होने पे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.